नमस्कार। आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल डेली उपाय में। आइए जानते हैं कन्या राशि का राशिफल कैसा रहेगा 2023 में। इस वर्ष कन्या राशि के जातकों के लिए शनिदेव जी का गोचर वर्ष की शुरुआत में आपके पंचम भाव में रहेगा, लेकिन 17 जनवरी 2023 को वह आपके छठे भाव में प्रवेश करेंगे और छठे भाव में शनिदेव आपके लिए अनुकूल परिणाम प्रदान करने वाले ग्रह बन जाएंगे। आपकी चुनौतियों और मानसिक तनाव में कमी आएगी। आपकी नौकरी में भी अच्छी स्थिति में आ जाएंगे। देवगुरु बृहस्पति महाराज वर्ष की शुरुआत में आपके सप्तम भाव में रहेंगे और आपके दाम्पत्य जीवन में खुशियां बढ़ाने का काम करेंगे। जीवन साथी से आपकी निकटता बढ़ेगी और आपसी संबंध प्रगाढ़ होंगे। इसके साथ ही व्यापार में भी अच्छी उन्नति के योग बनेंगे। 22 अप्रैल 2023 को गुरुदेव बृहस्पति महाराज मेष राशि में अष्टम भाव में गोचर करेंगे और पूरे वर्ष आपके अष्टम भाव में बने रहेंगे। अष्टम भाव में राहु के साथ गुरु की युति होगी और विशेष रूप से मई के महीने में गुरु चांडाल दोष का प्रभाव भी देखने को मिलेगा। यह स्थिति आपके लिए अनुकूल नहीं रहेगी, जिससे धन हानि होने के योग बनेंगे। शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य की हानि भी हो सकती है। सेहत से जुड़ी समस्याओं में बढ़ोतरी हो सकती है। हालांकि ये समय आपकी आध्यात्मिक सोच में वृद्धि करेगा। आप धर्म कर्म के कार्यों में रुचि लेंगे। 30 अक्टूबर को जब राहु आपके सप्तम भाव में आएंगे और अकेले बृहस्पति अष्टम भाव में रहेंगे, तो आपकी धार्मिक और आध्यात्मिक प्रगति के योग बनेंगे। ससुराल पक्ष से अच्छे संबंधों का लाभ होगा। 30 अक्टूबर 2023 को राहु का गोचर आपके सप्तम भाव में होगा और केतु आप ही की राशि में प्रवेश करेंगे। ये समय बहुत ज्यादा अनुकूल नहीं कहा जा सकता है, इसलिए आपको इस दौरान अपने दाम्पत्य जीवन में और अपने व्यापार में थोड़ी समझदारी से काम लेना चाहिए, क्योंकि आपके दाम्पत्य जीवन में तनाव बढ़ने की स्थिति बन सकती है और जीवन साथी को स्वास्थ्य समस्याएं भी हो सकती है। वर्ष 2023 में शनि, बृहस्पति और राहु केतु जैसे दीर्घावधि के गोचर वाले ग्रहों का मुख्य प्रभाव तो आपने जान ही लिया, लेकिन अन्य ग्रह भी अपनी गति परिवर्तन करेंगे, जिसमें सूर्य, मंगल, बुध, शुक्र आदि के साथ साथ शीघ्र बदलने वाले चंद्रमा का गोचर की प्रभावशाली रहेगा। इन सभी ग्रहों का गोचर आपके जीवन पर कभी शुभ तो कभी अशुभ प्रभाव डालेगा। वर्ष 2023 कन्या राशि के जातकों के जीवन में बहुत ज्यादा बदलाव वाला वर्ष साबित होगा, जहां एक और शनिदेव की कृपा से आपकी सभी चुनौतियां कम होगी, तो वहीं बृहस्पति महाराज के कारण अप्रैल के बाद से ही स्थितियों में बदलाव भी होगा और जीवन में बड़े बदलाव आएंगे। आपके जीवन में जीने की शैली में भी अंतर आएगा। आपकी दिनचर्या में बदलाव होगा। आप लोगों के लिए मददगार बनेंगे, लेकिन हो सकता है कि आपको स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं परेशान करें, इसलिए आपको इस वर्ष स्वास्थ्य से जुड़ी समस्याओं के प्रति सावधानी रखनी है। शनि के छठे भाव में आने से आपके प्रभाव में बढ़ोतरी होगी। यदि आप नौकरी करते हैं तो उसमें आपकी वृद्धि के योग बनेंगे। कोर्ट कचहरी और विरोधियों से संबंधित मामलों में आपको विजय मिलेगी और आपको उनसे लाभ भी होगा। कन्या राशि 2023 के अनुसार जनवरी का महीना आपके लिए अच्छा रहेगा। मानसिक तनाव तो होगा, लेकिन आर्थिक रूप से ये महीना आपको अच्छी सफलता प्रदान करेगा। फिजूल खर्ची करने की आदत भी आपको परेशान कर सकती है। यदि आपको किसी नशे की आदत है तो उसे छोड़ने के लिए ये समय बहुत अच्छा है। फरवरी का महीना कन्या राशि वालों के लिए अच्छी स्थिति लेकर आएगा। आपके व्यापार में उन्नति होगी और आपका सारा ध्यान अपनी शिक्षा, अपनी लव लाइफ और विवाहित हैं तो अपनी संतान की ओर होगा। आप इन तीनों क्षेत्रों में प्रगति के लिए लालायित नजर आएंगे और इस दौरान नौकरी में बदलाव भी संभव हो सकता है। मार्च की शुरुआत में स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं में बढ़ोतरी हो सकती है, लेकिन महीने का उत्तरार्ध अपेक्षाकृत अच्छा रहेगा।
दाम्पत्य जीवन में तनाव में कमी आएगी, व्यापार में बढ़ोतरी होगी, आपको कम्युनिकेशन माध्यमों से लाभ होगा और आप तरक्की करेंगे। अप्रैल से जून 2023 के बीच का समय उतार चढ़ाव से भरा रहेगा। इस दौरान स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं परेशान कर सकती हैं। व्यापार में गिरावट आ सकती है, आपका मानसिक तनाव बढ़ेगा, ससुराल पक्ष से कहासुनी हो सकती है, संतान को लेकर अच्छे परिणाम मिलेंगे। आप यदि किसी ट्रेडिंग, ट्रांसपोर्ट अथवा शेयर मार्केट से जुड़े व्यापार में हैं तो इस दौरान आपको सावधानी बरतनी चाहिए, क्योंकि आपका बहुत ज्यादा नुकसान हो सकता है। जुलाई से सितंबर के अंत तक का समय अच्छा रहने की उम्मीद आप लगा सकते हैं। इस दौरान आपकी मन की इच्छाएं पूरी होगी, योजनाओं में सफलता मिलेगी, आमदनी में बढ़ोतरी के भी संकेत मिलेंगे। महीने के उत्तरार्ध में कुछ खर्चे भी होंगे, आपके विदेश यात्रा के योग भी बन सकते हैं और यदि आप इस दिशा में प्रयास कर रहे हैं तो आपको सफलता मिलेगी। अक्टूबर का महीना आपके लिए बहुत अच्छा रहने वाला है। आपके आत्मविश्वास में बढ़ोतरी होगी, जो काम अभी तक रुके हुए थे वे शुरू हो जाएंगे, जिससे आपका उत्साह बढ़ेगा। आपके आत्मविश्वास में बढ़ोतरी होने से नए नए कामों में हाथ आजमाना शुरू करेंगे। व्यापार में बढ़ोतरी होगी, मानसिक तनाव में कमी आएगी, स्वास्थ्य में सुधार होगा और दैनिक दिनचर्या भी सुधरेगी। आपको पारिवारिक सदस्यों का सहयोग भी प्राप्त होगा। नवंबर के महीने में यात्राओं के योग बनेंगे, दोस्तों के साथ समय बिताने का प्रयास रहेगा, उनके साथ समय बिताकर पुरानी यादें ताजा करेंगे। आपकी कम्युनिकेशन स्किल बहुत बढ़िया हो जाएगी, जिसका आपको अपने प्रोफेशन में और अपने रिश्तों में बहुत लाभ मिलेगा। आपकी निजी जिंदगी बहुत अच्छी हो जाएगी, माता पिता से अच्छे संबंध रहेंगे, भाई बहनों का पूरा सहयोग रहेगा और आप भी उनसे प्रेम जताएंगे। दिसंबर का महीना परिवार के बारे में बहुत ज्यादा सोचने वाला होगा। आप पारिवारिक जरूरतों को पूरा करने के लिए बहुत ज्यादा खर्चा करेंगे, अपने माता पिता को खुशी देने का प्रयास करेंगे, इससे आपको मानसिक संतुष्टि मिलेगी। घर में सुख सुविधाओं की और साधनों की बढ़ोतरी होगी, पारिवारिक जीवन खुशनुमा रहेगा और आप खुद को एक अच्छे व्यक्ति के रूप में स्थापित कर पाने में कामयाब रहेंगे। घर में आपकी इज्जत बढ़ेगी, नौकरी में आपकी स्थिति और ज्यादा बेहतर हो जाएगी। कन्या राशि वालों के लिए प्रेम राशिफल कैसा रहेगा, आइए जानते हैं। वर्ष 2023 में कन्या राशि के लोगों के लिए प्रेम संबंधों में परीक्षा देते हुए नजर आएंगे। जहां वर्ष की शुरुआत में शनि और शुक्र आपके पंचम भाव में रहकर आपको अपने रिलेशनशिप को मजबूत करने के मौके देंगे और यदि आप अपने रिश्ते में सच्चे हैं तो आप और आपके प्रियतम के बीच की दूरियां कम होगी और आपका प्रेम परवान चढ़ेगा। वहीं 17 जनवरी के बाद जब शनि छठे भाव में आ जाएंगे तो छोटी छोटी बातों को लेकर तनाव बढ़ सकता है। आपके प्रियतम किसी कारणवश कुछ समय के लिए आपसे दूर हो सकते हैं, लेकिन यदि आप अपने रिश्ते को संभाल कर रखना चाहते हैं तो उससे के लिए आपको अपने अंदर भी कुछ बदलाव करने होंगे, जिससे आपका प्रियतम आपसे नाराज ना हो। इस वर्ष विशेष रूप से जनवरी, अप्रैल, अगस्त से सितंबर और दिसंबर के महीनों के दौरान आपका प्यार बढ़ेगा, रिश्ते में रोमांस के योग बनेंगे, आप और आपके प्रियतम एक दूसरे के निकट आएंगे। जनवरी से लेके अप्रैल के बीच आप यदि शादी का प्रस्ताव रखते हैं तो आपके विवाह के योग भी बन सकते हैं। आइए जानते हैं कन्या राशि का करियर कैसा रहेगा 2023 में। इस वर्ष कन्या राशि के जातकों को वर्ष की शुरुआत में अपने करियर को लेकर सही निर्णय लेने की कोशिश करनी चाहिए। जनवरी के महीने में आपकी नौकरी में ट्रांसफर के योग बन रहे हैं। इस वर्ष आपका करियर आपको आगे बढ़ने के सारे मौके देगा, लेकिन आपका इस बात को ध्यान रखना होगा कि कई मामलों में आपका समय गड़बड़ चलेगा, क्योंकि बृहस्पति 22 अप्रैल को अष्टम भाव में राहु के साथ ही युति बनाएंगे। अपने बारे में किसी भी तरह की लापरवाही नहीं बरतनी है, नहीं तो आपको नुकसान उठाना पड़ सकता है। आपको अपने करियर में उतार चढ़ाव का सामना करना पड़ सकता है। अचानक से आपके कार्यक्षेत्र में बदलाव होने की भी संभावना है। यदि आप व्यापार करते हैं तो व्यापार बदलने के योग भी अप्रैल के बाद बन सकते हैं। विशेष रूप से मई के दौरान ऐसे योग बनेंगे। यदि आप नौकरी करते हैं तो उसमें भी अचानक से कोई समस्या आ सकती है, इसलिए सावधानी से आगे बढ़े। अक्टूबर से दिसंबर के बीच में स्थितियों में अच्छा बदलाव देखने को मिलेगा और सफलता मिलेगी। आइए जानते हैं कन्या राशि का शिक्षा के क्षेत्र में कैसा रहेगा ये राशिफल। कन्या राशि के विद्यार्थियों के लिए अच्छा समय आने वाला है। आपने जो मेहनत की है वो व्यर्थ नहीं जाएगी।
आपको उसका उचित प्रतिफल मिलेगा। वर्ष की शुरुआत थोड़ी सी कमजोर हो सकती है और आपका ध्यान पढ़ाई में कम से कम लगेगा, क्योंकि आपकी एकाग्रता बार बार भंग होगी। इसकी वजह से आपको पढ़ाई में वह सफलता नहीं मिल पाएगी जिसकी आप उम्मीद करते हैं। लेकिन आप यदि प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो 17 जनवरी 2023 के बाद से जब शनि महाराज का गोचर आपके छठे भाव में होगा, वह आपकी सफलता के द्वार खोल देंगे। आप खूब मेहनत करेंगे और उस मेहनत के प्रतिफल के रूप में आपको प्रतियोगिता परीक्षा में उत्तम अंकों के साथ सफलता मिलने के योग बनेंगे। इसलिए अपनी मेहनत को जारी रखते हुए सही दिशा में आगे बढ़ें, जिससे आपको सफलता मिल सके। अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर के दौरान आपको अच्छी सफलता मिल सकती है। पढ़ाई के लिए विदेश जाने के योग भी बनेंगे। आइए जानते हैं कन्या राशि का राशिफल फाइनेंशियल 2023 कैसा रहेगा। कन्या राशि के जातकों के लिए इस वर्ष वित्तीय मामलों में सतर्कता बरतनी चाहिए, क्योंकि ग्रहों का संयोजन इस प्रकार से है कि वर्ष का पूर्वार्ध तो अनुकूल रहेगा। विशेष रूप से जनवरी से अप्रैल के अंत तक की स्थितियां तो अच्छी रहेगी। इस दौरान आपको अपने वित्तीय मामलों में जो भी समायोजन करना है वह आप कर सकते हैं। यदि आप कोई निवेश करना चाहते हैं तो उसके लिए ये समय अच्छा है, क्योंकि उसके बाद जब देवगुरु बृहस्पति राहु के साथ अष्टम भाव में गोचर करेंगे तो अक्टूबर के अंत तक का समय चुनौतीपूर्ण रहेगा। आपको वित्तीय मामलों में परेशानी का सामना करना पड़ेगा। यदि आप शेयर बाजार, सट्टेबाजी, लॉटरी आदि के मामलों में पड़े हैं तो ये समय आपको नुकसान दे सकता है और आप वित्तीय रूप से कमजोर हो सकते हैं। लेकिन अक्टूबर के बाद नवंबर, दिसंबर के महीने आपको अच्छी सफलता दिलाएंगे और आप वित्तीय मामलों में कुछ अच्छा ही कर पाएंगे। कन्या राशि का पारिवारिक राशिफल 2023 में कैसा रहेगा। आइए बात करते हैं कन्या राशि के राशिफल 2023 पारिवारिक में जीवन को लेकर उतार चढ़ाव से भरा रहने वाला है। जब तक बृहस्पति महाराज मीन राशि में रहेंगे तब तक पारिवारिक जीवन में सुख शांति बनी रहेगी, क्योंकि वह आपके चतुर्थ भाव के स्वामी हैं। लेकिन जैसे ही 22 अप्रैल को बृहस्पति महाराज आपके अष्टम भाव में जाएंगे, पारिवारिक जीवन में समस्याएं शुरू हो जाएगी और राहु के साथ बृहस्पति के संयोग से गुरु चांडाल दोष का प्रभाव मई के महीने में विशेष रूप से दृष्टिगोचर होगा। इस दौरान परिवार के किसी बुजुर्ग सदस्य को शारीरिक समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। पारिवारिक जीवन में कलह उत्पन्न हो सकती है। राहु के प्रभाव से पारिवारिक जीवन में तनाव बढ़ेगा। यदि शनि भी जब छठे भाव में आकर आपके तीसरे भाव को देखेंगे तो वह समय आपके भाई बहनों के स्वास्थ्य के लिहाज से ज्यादा अनुकूल नहीं होगा। लेकिन आपके अंदर ईश्वर ने वह क्षमता दी है कि आप चुनौतियों का सामना कर पाएंगे और अपने परिवार को एकजुट रखने में कामयाब हो पाएंगे। पारिवारिक जीवन धीरे धीरे ठीक रहेगा। मई से अक्टूबर के बीच में परिवार में किसी के विवाह की बातचीत चल सकती है और नवंबर दिसंबर में विवाह के योग बनेंगे, जिससे परिवार में खुशियों का माहौल रहेगा। आइए जानते हैं कन्या राशि में संतान से संबंधित राशिफल 2023 कन्या राशि के अनुसार आपके बच्चों के लिए वर्ष की शुरुआत अच्छी रहेगी। शनि और शुक्र आपके पंचम भाव में विराजमान रहेंगे, जिससे आपकी संतान को उत्तम फलों की प्राप्ति होगी। वह जिस भी क्षेत्र में कार्यरत है, यदि वो पढ़ाई करते हैं, जॉब करते हैं, तो दोनों ही क्षेत्रों में सफलता मिलेगी। आइए जानते हैं कन्या राशि का विवाह संबंधी राशिफल। कन्या राशि 2023 के अनुसार वर्ष 2023 में वैवाहिक जीवन को लेकर आप थोड़ा परेशान महसूस कर सकते हैं। वर्ष की शुरुआत अच्छी रहेगी। शनि महाराज पंचम भाव में बैठकर आपके सप्तम भाव को देखेंगे और बृहस्पति महाराज अपनी ही राशि में 22 अप्रैल तक सप्तम भाव में विराजमान रहेंगे। यह ग्रह स्थिति आपके विवाह के सुंदर योग बनाएगी और आप यदि विवाह योग्य हैं तो जनवरी से अप्रैल के अंत तक के समय के दौरान आपका विवाह हो सकता है। यदि आप किसी को प्रेम करते हैं तो इस दौरान आपका प्रेम विवाह होने की भी संभावना बन रही है। यदि आप विवाहित हैं तो ये समय दाम्पत्य जीवन में तनाव को कम करने वाला साबित होगा। आप और आपके जीवन साथी मिलकर अपनी समस्त जिम्मेदारियों का निर्वहन भली प्रकार से करेंगे और इससे आपका दाम्पत्य जीवन खूबसूरती के साथ व्यतीत होगा।
वर्ष के अंतिम महीनों के दौरान स्थिति अनुकूल होगी। आपका दाम्पत्य जीवन हरा भरा रहेगा। आइए जानते हैं कन्या राशि का बिजनेस राशिफल कैसा रहेगा। कन्या राशि का राशिफल में 2023 में व्यापार करने वाले जातकों के लिए ये वर्ष समझदारी से काम लेकर ही आगे बढ़ने में मदद करने वाला साबित होगा, क्योंकि व्यापार में वर्ष की शुरुआत में तो अच्छे परिणाम मिलेंगे, लेकिन वर्ष का उत्तरार्ध कमजोर रहने की संभावना है। खास तौर से मई से अगस्त के बीच का समय व्यापार में उम्मीद के मुताबिक परिणाम नहीं देने के कारण आपको कुछ निराशा का सामना करना पड़ सकता है, लेकिन वर्ष की शुरुआत बहुत अच्छी रहेगी। आप अपने व्यापार में नित नई प्रगति करते नजर आएंगे। यदि आप किसी डील में शामिल होने जा रहे हैं तो उसको करने से पहले उसके आगे पीछे की सारी जानकारी जुटा लेनी है, क्योंकि उसमें कुछ समस्याएं हो सकती है जो बाद में आपको परेशान कर सकती है। अगस्त के बाद से आपको कुछ अच्छे परिणाम मिलने शुरू हो जाएंगे, लेकिन अक्टूबर के बाद स्थितियां बदलेगी। आपको विदेशी संपर्कों से भी लाभ होगा और व्यापार में बढ़ोतरी के योग बनेंगे। इस प्रकार वर्ष के शुरुआती 4 महीने और अंतिम 2 महीने बहुत अच्छे रहेंगे। इन महीनों के बीच के समय में थोड़ा ध्यान देने की आवश्यकता है। आइए जानते हैं कन्या राशि वालों के लिए संपत्ति और वाहन से रिलेटेड कैसा रहने वाला है। कन्या राशि के 2023 में ये वर्ष संपत्ति के दृष्टिकोण से अच्छा रहने की संभावना है, लेकिन वर्ष का पूर्वार्ध ही अनुकूल रहेगा। जनवरी से अप्रैल के बीच कोई बड़ी संपत्ति खरीद सकते हैं। यदि आप सरकारी नौकरी में कार्यरत हैं तो आपको सरकार की ओर से कोई मकान मिल सकता है, जिससे आपकी रहने की समस्या दूर हो जाएगी। इसके अतिरिक्त इस समय के दौरान आप अपना भी मकान बना सकते हैं, लेकिन आपको भूल कर भी मई से लेकर अगस्त के बीच कोई भी संपत्ति खरीदने से बचना चाहिए, क्योंकि उसमें आपके साथ धोखा होने की संभावना हो सकती है। सितंबर अक्टूबर के दौरान प्रयास कर सकते हैं, लेकिन नवंबर दिसंबर में संपत्ति लेना आपके लिए लाभदायक रहेगा और इस दौरान संपत्ति खरीदने के योग भी बनेंगे। यदि आप वाहन खरीदना चाहते हैं तो उसके लिए उत्तम समय फरवरी और मार्च के बीच रहेगा। इस समय के दौरान अच्छा वाहन खरीदने के योग बनेंगे। आइए जानते हैं कन्या राशिफल में धन और लाभ का कैसा रहेगा 2023 में धन और लाभ की स्थिति देखें तो मुख्य रूप से धन लाभ प्रदान करने वाला साबित होगा। आपको जितना पैसा बनाना है वह आप वर्ष की शुरुआत में बना सकते हैं, क्योंकि बहुत मौके मिलेंगे और उसी के भरोसे आप पूरा वर्ष बिता सकते हैं। जनवरी से अप्रैल और नवंबर से दिसंबर के महीने आर्थिक तौर पर मजबूती लाएंगे। हालांकि मई से लेकर अक्टूबर के बीच आपको किसी भी तरह के निवेश से बचना चाहिए। आपको ससुराल पर से आर्थिक सहायता मिल सकती है। अचानक से कोई धन प्राप्ति के योग बन सकते हैं, जो किसी की पैतृक संपत्ति के रूप में आपको मिल सकता है, लेकिन किसी भी तरह आर्थिक स्थिति को बेहतर बनाए रखने के लिए आपको बहुत ज्यादा प्रयासरत रहना होगा। जनवरी में सरकारी क्षेत्र से लाभ के योग भी बनेंगे। अप्रैल से मई के बीच का समय बहुत सावधानी से चलने वाला होगा, क्योंकि इस दौरान आपको कोई सरकारी नोटिस मिल सकता है और आपको कर चुकाना पड़ सकता है। विशेष आर्थिक चुनौतियां आपके सामने आ सकती है, हालांकि इसके बाद का समय अपेक्षाकृत अनुकूल रहेगा। आइए जानते हैं क्या उपाय करके हम कन्या राशि का राशिफल 2023 को अच्छा बना सकते हैं। आपको बुधवार के दिन व्रत रखना चाहिए। बुधवार से शुरू करके प्रतिदिन श्री विष्णु सहस्त्रनाम स्तोत्र का पाठ करें। प्रतिदिन बुध देव के बीच मंत्र का जाप करना आपके लिए अच्छा रहेगा। बुधवार को शाम के समय किसी मंदिर में काले